हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की बात की थी और वहां मैंने ये कहा था मुझे फिक्स करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो जैसे मैंने क्या कहा था आपको कि ये एक सपोज पॉन्ड ऑफ वाटर है, राइट, दिस इज ए पॉन्ड ऑफ वाटर, इसमें एक फिश है, सपोज दिस इज अ फिश, ये एक फिश है इसके अंदर, राइट। ऊपर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, ये बर्ड फ्लाई कर रहा है। अब अगर ये इसको देख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। मे बी कि ये इसको देख रही हो तो ये ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जेक्ट है। दोनों ही बातें पॉसिबल हैं। अभी तक जो मैंने सारा काम किया तो वो फिक्स्ड हाइट पे कहा था कि ये हाइट h पे है, ये डेप्थ d पे, ऐसे मैंने काम किया था। आज इनकी मोशन भी तो हो सकती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे इनकी भी हो सकती है। तो मुझे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी की बात करनी है भाई। मुझे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी की बात करनी है, राइट। मुझे क्या बात करनी है बच्चा जी? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी। अब ये मैंने कहा था छोटी छोटी बातें धीरे धीरे काम आएंगी। मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस ऑफ बर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। इट मींस ये डिस्टेंस कितना है भाई? वाई बर्ड है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड वाई बर्ड। और ये सपोज आप कर लीजिए यहां पर आपकी फिश है, ये फिश आपकी यहां, या चलो अभी इसको नीचे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिश आपकी यहां पर, ये फिश है भाई आपकी, दिस इज योर फिश, दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ फिश, वाई फिश। मैंने वाई क्यों लगाया? क्योंकि मूवमेंट आपकी अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए लगा दिया मैंने। अब देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस, केस वन। अब ऑब्जर्वर कौन है भाई आपका? ऑब्जर्वर कौन है? सपोज बर्ड इज ऑब्जर्वर, बर्ड इज ऑब्जर्वर, राइट। बर्ड इज ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा? फिश बन जाएगी। तो फिश आपकी यहां की बजाय फिर जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं इसकी डेप्थ की बात करेंगे। तो व्हाट इज डेप्थ ऑफ फिश? क्योंकि अब आपने क्या ऑब्जर्व, ऑब्जेक्ट ये, अगर ऑब्जेक्ट ये है तो व्हाट इज फॉर्मूला? डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। ये कितनी अभी वाई फिश है अपॉन म्यू रिलेटिव, राइट। म्यू रिलेटिव क्या आएगा? ये ऑब्जेक्ट वाटर में है, ऊपर एयर है, तो म्यू बाई 1 मीन्स कम हो जाएगी, तो ये यहां पहुंच जाएगी फिश आपके। फिश विल बी ओवर समवेयर ओवर हेयर। दिस इज योर फिश, सो दिस इज योर ओवर हेयर। कोई डाउट हो बच्चा जी? नाउ व्हाट इज, अब छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है आपने। आपने कहा एक कार जा रही है, कार जा रही है, दिस इज ए कार, मूविंग कार है। तो एक ये मैन है, तो आप क्या कहते हो? मैन देख रहा है इसको, मैन ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन बोलते हो अगर ऑब्जर्वर ये है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? फिश है, तो वेलोसिटी ऑफ फिश मींस, या चलो और एक मिनट छोड़ो, पहले इसकी बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द ऑब्जर्वर? मींस दिस ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा? इसको मैंने वाई एफ बी लिखा, डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड, वाई एफ बी। ये वाई एफ बी क्यों लिखा है, बी एफ क्यों नहीं लिखा है, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आपने कहा एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगी। जैसे मैंने कहा कार जा रही है, कार ऑब्जेक्ट है और आप उसको देख रहे हो, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन निकलेगी। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन निकलेगी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? फिश है, तो मैंने क्या लिखा उसको? वाई एफ बी। तो व्हाट इज वाई एफ बी? डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसमें एक तो ये वाला डिस्टेंस है प्लस ये वाला डिस्टेंस है। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है आपके केस में? वाई एफ बाई म्यू रिलेटिव प्लस वाई बी। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहले तो यहां तक कोई डाउट हो कि मैंने एफ बी और बी एफ पैरामीटर कैसे बनाए हैं आपकी वही 11th क्लास की नॉलेज, कोई चीज नहीं है बिल्कुल इसके अंदर। सिर्फ चीजें 11th वाली है, मैंने अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट किया आज। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे यहां से थोड़ा सा। अब ये ऊपर जाएगा
तो डिस्टेंस चेंज होगा, नीचे आएगा तो डिस्टेंस चेंज होगा, ये नीचे जाएगा तब डिस्टेंस चेंज होगा, ऊपर जाएगा तब डिस्टेंस चेंज होगा, तो इनका रेट ऑफ चेंज निकाल दो। तो व्हाट इज डी एफ कॉमा बी बाय डी टी इज इक्वल टू, अब ये म्यू रिलेटिव है बेटा, इसको लिख देता हूं साथ साथ। म्यू रिलेटिव क्या है भाई, ये ऑब्जेक्ट क्या है पहले ये, तो म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर, ठीक है। दिस इज योर डी वाई एफ बाई डी टी प्लस डी वाई बी बाई डी टी। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो यहां तक, कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हो, ये तो आ गई है, दिस इज योर अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ फिश, और ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अगर ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड ऑब्जर्वर है। अब जो आई हैव टू बी केयरफुल, मैंने कहा डिस्टेंस इस बाउंड्री से मेजर करते हैं, इस बाउंड्री से, तो इफ बर्ड इज मूविंग अपवर्ड तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डी वाई बी बाई डी टी पॉजिटिव होगा। अगर ये फिश आपकी नीचे आ रही है, नीचे को डाइव कर रही है, या ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन है, तो डेप्थ बढ़ेगी, तो डी वाई एफ बाई डी टी पॉजिटिव होगा। ये ऊपर को पॉजिटिव होगा, ये नीचे को पॉजिटिव होगा। बी केयरफुल, क्योंकि डिस्टेंस मैंने यहां से मेजर किए हैं सारे डिस्टेंसेस। मैंने कहा था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो इसकी अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है, इसकी डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव। जब न्यूमेरिकल करूंगा सो आई हैव टू बी केयरफुल। तो एक तो ये आ गया आपके पास। सेकंड केस ये था मेरे पास, बर्ड इज ऑब्जर्वर। इसको रब करते हैं बेटा जी, इस केस को देख लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में तो मुझे सारे ही करना पड़ता है, वहां आप कोई फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। सही बताऊं मैं आपको, वहां फॉर्मूला याद नहीं कर सकते आप, ये दो स्टेप वहां पर भी करने पड़ेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा मेरे पास। तो चलें आगे, नेक्स्ट देखो सेकंड केस। कौन ऑब्जर्वर है, फिश इज ऑब्जर्वर। सेकंड केस, सेकंड केस अभी तक क्या था मेरे पास, बर्ड ऑब्जर्वर था। केस 2, फिश इज ऑब्जर्वर। अब जब फिश ऑब्जर्वर है, इसको भूल जाओ, इधर आ जाओ, तो बर्ड आपका कहां नजर आता है, उसको थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। ये तुम्हें पढ़ चुका नहीं, थोड़ी तो पढ़ी चुका हूं मैं। सो व्हाट विल बी योर, अब डिस्टेंस ये हो जाएगा दोनों की, दैट विल बी वाई बी कॉमा एफ, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। तो वाई बी कॉमा एफ इज इक्वल टू, हां जी, एक तो इसके अंदर वाई एफ आ रहा है सीधा ही, इसको यहां लिख लो, वाई एफ तो आ ही गया, प्लस बर्ड का डिस्टेंस फॉर्मूला यही है, यहां पर बर्ड आएगा वाई बी बाई रिलेटिव। फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज होता है कभी, लेकिन चेंज होगा कुछ। क्या चेंज होगा अभी देखते हैं, क्या चेंज होगा वो। दिस इज इक्वल टू वाई। अब रिलेटिव, वो एयर में है आपका ऑब्जेक्ट, बस ये फर्क पड़ गया। तो म्यू एयर, नीचे म्यू एयर आएगा, ऊपर म्यू वाटर आएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज वाई बी प्लस वाई एफ इज इक्वल टू वाई बी का। इसको फिर डिफरेंशिएट कर लो, सो डी वाई बी कॉमा एफ बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू वाटर is equal to mu water by mu air dy b by dt plus dy f by dt। अब यहां पर ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश है, पहले ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड आई थी, इतना ही फर्क है बस, और वो कॉरस्पॉन्डिंग यहां चेंजेस थी थोड़ी सी। तो कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, ये डिस्टेंस वाई एफ बी है, ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड था, यहां पर ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश है, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जर्वर कौन है। न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और क्लियर होगा, ये न्यूमेरिकल से थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर बेस्ड, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं भाई।
लो जी, वो क्या कहता है, एक बर्ड है, कौन सा, किंगफिशर, जो मछलियां खाता है, एक किंगफिशर बर्ड है, नीचे को आ रहा है भाई विद स्पीड ऑफ 3.5 या चलो 4.5 मीटर पर सेकेंड से नीचे को आ रहा है। फॉर दिस बर्ड अ फिश appears to be हाँ जी, मूविंग डाउन with velocity of suppose 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फिश। इसको ये नजर आ रही है इस वेलोसिटी से नीचे जाती हुई, इसको बर्ड को। ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड है आपका, बी केयरफुल। ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड। तो ये वाला सिस्टम, बर्ड ऑब्जर्वर है तो फिश ऑब्जेक्ट है। कोई डाउट हो बच्चा जी? एक बर्ड है किंगफिशर जो नीचे को 4.5 की स्पीड से नीचे आ रहा है, उसको ये लग रहा है कि एक जो फिश है बॉन्ड के अंदर वो इस स्पीड से नीचे जा रही है। फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ फिश, वो निकालना है मुझे। करें जी? तो लो जी, ऑब्जर्वर कौन है भाई, बर्ड, और ऑब्जेक्ट कौन है, फिश। तो YF, B इज इक्वल टू क्या आएगा, फिश की बात आनी है पहले, Y फिश बाय म्यू रिलेटिव प्लस Y बर्ड। ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा ऐसे ही, आई एम हेल्पलेस, मुझे करना पड़ेगा ये। तो अब आपका फिश है, फिश का पानी में है, सो दैट विल बी YF, म्यू वाटर नीचे आएगा भाई और म्यू एयर ऊपर आएगा भाई, प्लस YB इज इक्वल टू DYFB। ठीक है जी, सॉरी YFB। तो व्हाट इज DYF, B बाय DT इज इक्वल टू म्यू एयर बाय म्यू वाटर DYF बाय DT प्लस DYB बाय DT। पहला काम कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है, म्यू वाटर आपको दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 4/3। अब बताओ, लो जी, किंगफिशर मूविंग डाउन, मैंने कहा ऊपर को पॉजिटिव होती है, तो क्या था ये 4.5 किसकी है, बर्ड की है। ये दी हुई है आपको प्लस के अंदर -4.5, नीचे को आ रहा है भाई क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव होती है ये। इधर म्यू एयर 1, म्यू वाटर 4/3, ये ऑफ फिश आपको एक्चुअल निकालनी है। अपीयर्स टू बी मूविंग डाउन, नीचे को जाती हुई नजर आ रही है, वो प्लस, नीचे को प्लस होती है 7। देख लो बच्चा जी, तो यहां से आ जाएगा 11.5 इज इक्वल टू 3/4 DYF बाई DT। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये बन जाएगा 44 + 2 46 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू DYF बाई DT। तो व्हाट इज DYF बाई DT? तो 15.33 आ जाएगा। DYF बाई DT इज इक्वल टू 15.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द न्यूमेरिकल। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द न्यूमेरिकल। उसने कहा एक किंगफिशर बर्ड है और उसकी स्पीड नीचे को 4.5 है। उसको यह लग रहा है कि जो फिश है वो भी नीचे जा रही है, उसको क्यों हो सकता है फिश ने देख लिया उसको यह लग रहा है कि फिश इस स्पीड से नीचे जा रही है, तो अपीयर्स टू बी, तो ये अपीयर्स टू बी वाली स्पीड है, नीचे जा रही है, बढ़ रही है प्लस, वो खुद नीचे आ रहा था, डिस्टेंस कम हो रहा है माइनस। साइनों का ध्यान रखना है मुझे। एक और क्वेश्चन करें, अब एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं। फिगर को मैं रब नहीं कर रहा क्योंकि मुझे हेल्पफुल है फिगर मेरे लिए। लो जी, अभी आपको लग रहा है कि म्यू एयर वाटर क्यों लगा रहा हूं मैं बार बार, उसकी बात भी अब करता हूं मैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। लो जी, अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने क्या कहा था, बर्ड मेरा क्या था, बर्ड क्या था मेरा, ऑब्जर्वर था। अब एक क्वेश्चन में फिश को ऑब्जर्वर मान लेते हैं।
कहता है ए फिश मूविंग अपवर्ड विद स्पीड ऑफ, सपोज कर लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टू ए फिश मूविंग अप विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन वाटर फील्स दैट अ किंगफिशर, वही जो बर्ड है, किंगफिशर इज अप्रोचिंग हिम with velocity of suppose 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, थ्रू एन एटमॉस्फेयर, थ्रू ए डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज मैंने ऊपर वाले का भी बनाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार लिख रहा हूं म्यू रिलेटिव, आप कहते हो एयर का 1 होता है तो फिर सर बार बार क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। तो इस वाटर का तो 4/3 है भाई, पानी का तो 4/3 है, और ऊपर एयर का कितना है 1.2 है, मींस 6/5 है, 6/5 है, ठीक है जी। आज ये काम कर लिया मैंने। फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड, फाइंड, आज फिश ऑब्जर्वर है आपकी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, उसको लग रहा है कि एक बर्ड उसको अप्रोच कर रहा है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसको लग रहा है, ये एक्चुअल स्पीड बतानी है मुझे बर्ड की। आज पीछे मैंने फिश की स्पीड आपको एक्चुअल बताई थी, अब बर्ड की बतानी है, ठीक है जी। तो 3 और 9 और वो 1.2 मैंने वहां लिख दिया है, वो याद रखूंगा मैं, इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ये चलो पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज वाई, हाँ जी, कौन अप्रोच कर रहा है, टू ए फिश मूविंग अपवर्ड, फिश ऑब्जर्वर है भाई आपका, ऑब्जेक्ट कौन है, अब ये ऑब्जेक्ट है आपका। सो व्हाट इज बी एफ ऑफ बर्ड विद, तो क्या बनेगा भाई, वो वाई बर्ड बाई म्यू रिलेटिव प्लस वाई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बर्ड अपॉन एयर में आइए, ठीक है जी, म्यू एटमॉस्फेयर, एटीएम कर देता हूं, और इधर ऊपर म्यू वाटर कर देता हूं बच्चा जी, ठीक है, और वाई बी कर देता हूं प्लस वाई एफ कर देता हूं, कोई डाउट हो। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई बी कॉमा एफ बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां से करना मुझे म्यू वाटर बाय म्यू एटमॉस्फेयर डी वाई बी बाई डी टी प्लस डी वाई एफ बाय डी टी, ठीक है जी। चलो ये वैल्यूज यहां पुट कर लेते हैं। लो जी, उसको क्या नजर आ रहा है, 9 मीटर की स्पीड से उसको अप्रोच कर रहा है, मींस नीचे को आ रहा है, तो -9, देख लो सारी चीजें। टू ए फिश मूविंग अपवर्ड, वो ऊपर को आ रही थी, विद स्पीड दिस मच इन वाटर, फील्स दैट ए किंगफिशर इज अप्रोचिंग हिम, नीचे को आ रहा है किंगफिशर, फिर तो -9 हो गया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू म्यू वाटर कितना है भाई 4/3, म्यू एटमॉस्फेयर आज 6/5, डी वाई बी बाई डी टी मुझे निकालनी है, प्लस फिश कहां है, मूविंग अपवर्ड, ऊपर को डिस्टेंस कम होता है, -3, ठीक है जी। तो यहां से -6 बराबर है 4/3 इंटू, ये बन जाएगा 4/3 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है जी। चेक कर लो, डी वाई बी बाई डी टी, ये बन जाएगा 20/18 या 10/9, तो 9 6 54,
और dy बाई डी टी इज इक्वल टू -5.4 मीटर पर सेकेंड। माइनस मीन्स उसको नीचे की तरफ वो किस स्पीड से आ रहा है, 5.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, लेकिन उसको वो इस स्पीड से आता हुआ नजर आ रहा था। एक्चुअल स्पीड बढ़ गई आपकी। माइनस मीन्स नीचे को, प्लस मीन्स ऊपर को। यहां प्लस भी आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्लस भी आ सकता है। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो एक छोटा सा टॉपिक था ये, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड ऑब्जर्वर वेलोसिटी। अभी तक मैंने सारे पीछे न्यूमेरिकल इनको फिक्स डिस्टेंस पे रख के किए थे कि भाई यहां पड़ा है और ये देख रहा है। ये मूवमेंट भी हो सकती है इसके अंदर, इनमें मूवमेंट भी इनमें ऑब्लिक भी हो सकती थी, लेकिन मुझे फिर वर्टिकल की बात करनी है, इसकी बात नहीं करनी है, वो बाकी वो एडवांस चीजें। तो अभी आपके पास यही चीजें, क्योंकि अगर मुझे बेसिक एक दफा समझ आ गया फिर मैं एडवांसमेंट किसी भी लेवल पे जाके कर सकता हूं। ठीक है बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट इज अपरेंट डेप्थ। अभी तक मैं रियल अपरेंट डेप्थ की बात पढ़ चुका हूं। अब मैं इसी अपरेंट डेप्थ को थोड़ा डिफरेंट एंगल से एनालाइज करना चाहता हूं। अपरेंट डेप्थ व्हेन ऑब्जर्वर इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब क्या इस चीज का भाई? अब देखो इसको, आपने कहा ये एक पॉन्ड ऑफ वाटर है। अभी तक जो पढ़कर आए हैं हम लोग उसकी बात करूंगा पहले मैं, और फिर अपने डिफरेंट एंगल की बात करूंगा कि मैंने ये शब्द क्यों लगाया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये शब्द मैंने क्यों लगाया है? तो हम ये पढ़कर आए हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, रे गोज अंडरवेटेड सीधी, और एक हमने कहा था यहां जा रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमने कहा था ये यहां से आती हुई नजर आ रही है। ये पढ़कर आए हम। फिर मैंने कहा था ये इसके नजदीक है, यही कहा था, क्योंकि जब मैंने कहा था कि साइन आई बराबर टेंजेंट आई, आज मैं कह रहा हूं ये नजदीक नहीं है, बहुत दूर है आज ये। तो जब ये बहुत दूर था तो मुझे इमेज यहां नजर आ रहा है, ना कि यहां नजर आ रहा है। पहली बात ये मान लो डेप्थ है। अब मैं डेप्थ के लिए डी यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डी बहुत यूज करना है इसी आर्टिकल में। मैंने इसको एच का नाम दे दिया, और मुझे वो यहां नजर आ रहा है, ये डेप्थ एच है भाई, दिस डेप्थ इज एच। मतलब अगर मैं नॉर्मल से डिस्टेंस ए पर खड़ा हुआ था तो मुझे डिस्टेंस बी पर इमेज नजर आ रहा है। ये मतलब है आज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो व्हाट इज दिस एंगल? आई होता है बच्चा जी। व्हाट इज दिस एंगल? थीटा होता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं अगर मैं यहां से थोड़ा सा आई को कम ज्यादा करता हूं, लाइक दिस, मैंने थोड़ा सा कम ज्यादा कर लिया आई को, ठीक है ना, तो नॉर्मल आगे बनेगा ना फिर तो, और ये ऐसे जाएगा। कहता अभी भी वो यहीं से आता हुआ नजर आता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लंबा चौड़ा, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माई ऑब्जर्वर, दिस इज माई ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मेरा यहां है भाई आज। गेटिंग इट? देख लो, फिगर समझ आ रही है कि दिस इज ऑब्जर्वेशन के मुझे आज वो यहां नहीं, थोड़ा सा शिफ्टेड, लेटरली शिफ्टेड नजर आता है। अपवर्ड मोशन तो है, ये वाली मोशन भी है उसके अंदर। ठीक हो गया? चले तो देखो जी वो क्या कहता है, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ आई। आज पहले तो मैंने कहा था टेंजेंट आई बराबर साइन आई करके मैंने काम कर दिया था। व्हाट इज टेंजेंट आई? क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बाय एच हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देख लो बच्चों जी, तो व्हाट इज टेंजेंट आई? क्या बन जाएगा? ए बाय एच। एंड व्हाट इज टेंजेंट थीटा? इसको टेंजेंट, इसको आर भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बी बाय स्मॉल एच। सो व्हाट इज ए? दैट इज एच टेंजेंट ऑफ आई। व्हाट इज बी? स्मॉल एच टेंजेंट ऑफ थीटा। What is A minus B? Capital H tangent of I minus small h tangent of theta. राइट बच्चा जी? कोई डाउट हो? देख लो, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा? अब वो कहता है
स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल एच स्मॉल एच, इफ देर इज अ स्मॉल वेरिएशन इन इंसिडेंस तो वही पोजीशन है, तो थोड़ा सा चेंज किया तब भी पोजीशन वही है, अगर वो फार अवे लोकेटेड है तो फर्क नहीं पड़ता। तो स्मॉल वेरिएशन जो है आपकी आई में या थीटा में, वो ए बी स्मॉल एच और कैपिटल एच को चेंज नहीं करेगी। एकदम आपने जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फिक्स कर लिया है, और दूर जाओगे तो हो सकता थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब एक दफा फिक्स कर लिया है तो उसके आसपास उस स्मॉल वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहता डिफरेंशिएट करो, 0 बराबर है एच सीकेंड स्क्वायर आई डी आई माइनस एच सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसलिए मैंने डेप्थ को कैपिटल एच से, नहीं तो इस डी से कंफ्यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसको एच से लिखा हुआ आज। तो यहां से एच सीकेंड स्क्वायर आई डी आई बराबर है स्मॉल एच सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। और व्हाट इज स्मॉल एच बराबर है, मुझे तो हाइट ही चाहिए ऊपर वाली, कैपिटल एच सीकेंड स्क्वायर आई, तो नीचे जाके ये, तो इधर स्मॉल एच, सॉरी एच तो आ चुका है आपका पहले, कोई बात, 2 स्टेप कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते। कैपिटल एच सीकेंड स्क्वायर आई डी आई डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? स्मॉल एच बराबर है दिस होल थिंग, ऊपर सारी आगे नीचे बची हुई आगे, इज इक्वल टू कैपिटल एच। भाई सीकेंड क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस आई नीचे चला जाएगा, इस सारे का स्क्वायर कर दो इनटू डी आई बाई डी थीटा। ठीक है, कोई डाउट हो? यहां तो कोई डाउट हो? अभी मैंने क्या किया, जो अपने टेंजेंट वगैरह लिए उनके लिमिट, कहते हैं स्नेल्स लॉ तो चलेगा वही जो पहले था, म्यू वाटर अंदर हो साइन आई बराबर है म्यू एयर और साइन ऑफ थीटा, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। चेक कर लो भाई, यहां से चेक कर लो, इसको उठा के यहां ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, म्यू वाटर टू एयर साइन आई बराबर है साइन थीटा। कोई चेक कर लो बेटा जी। कहता अभी आपने कहा कि स्मॉल डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अभी आपने तो कहा है, तो म्यू एयर टू वाटर साइन आई का क्या बन जाएगा, कॉस आई डी आई बराबर है कॉस थीटा डी थीटा। यहां से डी आई बाई डी थीटा निकालो और यहां पुट कर दो, वहां से निकालो यहां पुट कर दो। अब ऊपर वाले थोड़े से मैं रब कर लेता हूं, 2-3 स्टेप जो चाहिए नहीं मुझे, ये स्टेप नहीं चाहिए, ये स्टेप नहीं चाहिए, ये स्टेप नहीं चाहिए, ये स्टेप नहीं चाहिए, ये स्टेप नहीं चाहिए थे बेटा मेरे को। लो जी, सो व्हाट इज स्मॉल एच बराबर है कैपिटल एच कॉस थीटा बाय कॉस आई का स्क्वायर इनटू डी आई बाय डी थीटा। ये तो मुझे चाहिए था ना, अब इसको भी रब कर लेता हूं। अब मैं ये सारा नीचे वाला रब कर लेता हूं, ठीक है जी, ये मैंने निकाल दिया। वहां से व्हाट इज डी आई बाय डी थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस आई, यही पुट करते हैं, एच कॉस थीटा बाय कॉस ऑफ आई का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है, इसकी पुट करनी है। तो व्हाट इज डी आई बाय डी थीटा, दैट विल बी योर कॉस थीटा बाय कॉस ऑफ आई, एक तो ये आएगा, और डिवाइडेड बाय में ये भी जाएगा साथ में। तो इसको कहां लिखे वाला, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 अपॉन म्यू वाटर टू एयर, दिस इज योर एच। ठीक है बच्चा जी, दिस इज योर एच, ये फिगर है भाई, कोई डाउट हो? तो व्हाट इज स्मॉल एच इज इक्वल टू एच कॉस थीटा बाय कॉस ऑफ आई का क्यूब म्यू वाटर टू एयर। कोई डाउट हो बच्चा जी यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो? अभी मुझे इसमें से एक को एलिमिनेट करना, इधर थीटा को और आई को, सीधी सी बात, एक को एलिमिनेट करना है। तो मैं चलो आई को, व्हाट इज साइन आई, इसको चाहो तो यहां लिख सकते हो आप, इसको शुरू में लिख लो, ऐसे कर लो इसको, एच बाय म्यू वाटर टू एयर कॉस थीटा बाय कॉस ऑफ आई का क्यूब। तो यहां से व्हाट इज साइन आई फ्रॉम हेयर, साइन सेकेंड साइन आई, दैट विल बी साइन थीटा बाय म्यू वाटर टू एयर। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, यहां से निकाल दिया। व्हाट विल बी कॉस आई,
1 माइनस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू का स्क्वायर अंडर द रूट। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, लो जी इज इक्वल टू, आराम से बात करेंगे, H अपॉन वाटर टू एयर, ठीक है जी, कॉस थीटा इनटू, यहां पहले एलसीएम लूंगा तो फिर ये एलसीएम आएगा, रूट से बाहर का एलसीएम सिंपल बन जाएगा, म्यू वाटर टू एयर डिवाइडेड बाय म्यू वाटर टू एयर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर द रूट सारे का क्यूब। ये बन गया भाई आपका रिजल्ट, चेक कर लो। H बाय दिस कॉस थीटा एज इट इज है, देखो कॉस थीटा आपका एज इट इज पड़ा हुआ है, ये कॉस आई की वैल्यू कितनी आई है, इसका रूट आई है, इसका रूट, इसको यहां एक स्टेप और कर दो ना, यहां चलो एक स्टेप और कर लो, इज इक्वल टू म्यू वाटर टू एयर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई होल डिवाइडेड बाय म्यू वाटर टू एयर, ऐसे कर लो। ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। अब इनको तो रब कर लें और लगाएंगे क्या अप्रॉक्सीमेशन, फिर करते हैं बात को आगे चल के, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड। इनको अब रब कर लेते हैं क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला चाहिए था, फॉर्मूला मेरा आ गया, ठीक है जी। तो फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, लो जी फॉर्मूला आ गया मेरा, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन म्यू वाटर टू एयर, ठीक है। वही जहां ऑब्जेक्ट है रिलेटिव है, बेसिकली रिलेटिव है ये, कॉस थीटा म्यू, या पहले उसको लिख लो, एक ही बात है, म्यू वाटर टू एयर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू वाटर टू एयर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर द रूट, और इस सारे का क्यूब, दिस इज माय हाइट। पहले तो चेक करूं क्या ये ठीक है। इफ थीटा अप्रोचेस जीरो मींस ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है, तब क्या होगा, cos 0 1 sin 0 0, तो ये रूट कट गया आपस में, सेम वैल्यू आ गई h बाय म्यू रिलेटिव, वही बात आ गई, वही बात आ गई है। अगर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 और ये sin 0 0 होता है बच्चा जी, ये फैक्टर खत्म, इसका रूट लोगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड थिंग मैंने यहां क्या देखा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लिटरली भी शिफ्ट किया बाय डिस्टेंस a माइनस बी, जो मैंने निकाल कर दिखाया था ऊपर आपको, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि मान लो एक क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं, ये पॉन्ड है जिसकी डेप्थ है 4 मीटर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ऊपर एयर है भाई, और आप इसको ऐसे देख रहे हो, यहां से 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, सॉरी जो आपने देख रहे हो कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। बताओ डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ बतानी है मुझे भाई, अपरेंट, सॉरी ये हाँ अपरेंट डेप्थ बतानी है मुझे, एच निकालना है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। वो कहता है क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक 4 मीटर डेप्थ का पॉन्ड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, बाहर आपका एयर है, राइट, और ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे यहां सारा कुछ बताओ। पहले तो मुझे साइन थीटा ही निकालना पड़ेगा ऊपर के लिए, तो क्या बन जाएगा, म्यू वाटर, या पहले लगाओ स्नेल्स लॉ क्योंकि मुझे थीटा निकालना है, म्यू वाटर साइन ऑफ 30 बराबर है 1 इंटू, तो या चलो यहां म्यू एयर लिखो, म्यू एयर साइन ऑफ थीटा 4/3 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू एयर 1 हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ थीटा, सॉल्व करके 2/3 आ जाएगा, ठीक है जी। पुट करो इसके अंदर, सारे के अंदर। अब इसको रब कर लूं क्योंकि स्पेस तो चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो ये लो इसको स्पेस को निकालते हैं यहां से, सारी स्पेस को, और इसको ऊपर लिख लेते हैं, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H म्यू वाटर टू एयर, म्यू वाटर टू एयर, ठीक है जी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू वाटर टू एयर का स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी, रब कर दें इसको। लो जी, लो जी, मुझे साइन थीटा निकल के कॉस थीटा निकालना है, तो यहां से कॉस थीटा भी निकाल दो। व्हाट इज कॉस थीटा? ये इसको यहां निकाल लो कॉस थीटा को। व्हाट इज कॉस थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, दैट इज 1 माइनस क्या आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, दैट विल बी 4/9, सो दैट विल बी 5/9 रूट आ जाएगा भाई। ठीक है, करें इसको। h 4 डिवाइडेड बाय 4/3। अगर देखो ये सारा ना होता तो 3 मीटर आ गई थी हाइट मेरी। चेक कर लो, सारा ना होता तो हाइट आ गई थी 3 मीटर मेरी। म्यू वाटर टू एयर, इसको सॉल्व कर ले जब म्यू वाटर टू एयर को। दिस म्यू वाटर टू एयर इज इक्वल टू म्यू वाटर ही है ना, एयर का तो 1 ही होता है बच्चा जी। तो ये सॉल्व करके 4/3 आ रहा है। ठीक है, ताकि मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखाया कि अगर बाहर का दिया होगा तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा उसको। 4/3 रूट 5/3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय दिस इज योर 4/3 मीन्स 16। चलो 4/3 का स्क्वायर माइनस कितना है भैया 2/3 का स्क्वायर होल अंडर द रूट और सारे का क्यूब। ठीक है बच्चा जी, सारे का क्यूब भी है बच्चा जी यहाँ पर। सो दिस इज योर, बाहर सॉल्व करके 3 मीटर आ गया। ये आराम से बात करते हैं, 4 इंटू रूट 5/9 होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4 12 रूट 12/3। तो ये सॉल्व करके बन, और सारे का क्यूब इज इक्वल टू 3 4/3 और 5/12 रूट होल डिवाइडेड बाय क्यूब। ठीक है जी, चेक कर लो बच्चा जी। 5/12 रफली 0.4 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करूं तो ये 0.625 आएगा सॉल्व करके, रफली 0.625, रफली 0.625। ठीक है 0.625 रफली, क्योंकि ये 12 चौक 48 0.4 बनेगा। 0.4 का जब रूट लेंगे 0.440 का तो 0.6 बनेगा, क्योंकि 6 से 36, तो ये 0.625 रफली बनता है। तो जब इस सारे को मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास 1.91 सेंटीमीटर आता है। तो जो अपरेंट डेप्थ है, जो मुझे अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस से 3 मीटर आनी चाहिए थी, वो मेरी सिर्फ 1.91 मीटर आती है सॉल्व करके। चेक कर लो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो इसे। अब वो कहता है कि मैंने आपको ये जो देख रहा हूं बाहर से वो एयर नहीं है, एक एटमॉस्फेयर है, बहुत डेंस हो चुका है, उसकी डेंसिटी 1.2 है और ये वही 3 मीटर है। आज कहता मैं इसको 60 के एंगल से ही देख रहा हूं जी। कहता आप क्यों ज्यादा कैलकुलेशन करते हो, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब थीटा मुझे दिया हुआ। आज थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान किया मैंने आपकी। तो पहले म्यू एयर टू एटमॉस्फेयर निकाल दो बस यहां पर। सो दैट इज 4/3, 1.2 है मीन्स 6/5, तो 4/3 इंटू 6 इंटू 5 20/18 10/9। ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो बच्चा? चेक कर लो 10/9। बस यही कैलकुलेशन फिर करते हैं, सारा काम यही कैलकुलेशन फिर करते हैं। मैंने कहा पहला क्वेश्चन था, उसके अंदर मैंने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया था, रिफ्रैक्शन नहीं दिया था, तो वो आपने निकाला था। ठीक है बच्चा जी, उसमें मैंने आपको बाहर एटमॉस्फेयर के लिए एयर 1 बोल दी थी, लेकिन आज डेंस है तो 1.2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फिर म्यू एयर टू वाटर मींस एटमॉस्फेयर टू वाटर, वो आपका म्यू रिलेटिव 10/9 बन गया। सॉल्व करते हैं इसको। h वही बेटा 4 है डिवाइडेड बाय 4/3, अगर सारा ना होता तो 3 मीटर आता है। ये कितना है भाई, ये 10/9 cos 60 क्या होता है बच्चा जी 1/2 डिवाइडेड बाय म्यू एयर टू वाटर, वही 10/9 है बच्चा जी, 10/9 का स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, होल रेस टू 3 और ये सारे का अंडर रूट भी है। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? कोई डाउट हो बच्चा? देख लो, चलें आगे। तो ये वही 3 मीटर बन जाएगी बाहर वाली, तो ये आपका 5/9 बन जाएगा ऊपर। नीचे की बात करते हैं थोड़ी सी, 100/9 माइनस 3/4। ठीक है जी, सारे का रूट है बच्चा जी और होल क्यूब है, इज इक्वल टू
3 मीटर 5/9, ये बन जाएगा 400 माइनस 81, ये बनेगा 400 माइनस 81, तो कितना बन जाएगा ऊपर 319 डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा जी, 9 9 से 81 आएगा, मैंने गड़बड़ कर दी यहां पर, 81 आएगा बेटा जी, ठीक है कोई बात नहीं। सो दिस इज 400 माइनस, फर्क पड़ गया ना देखो, 323, 400 माइनस 323, सॉरी 400 माइनस 243 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 4 अंडर द रूट, सारे का क्यूब, ठीक है बच्चा, इसको रब कर लेते हैं। देखो जी, कैपिटल स्मॉल h इज इक्वल टू 3 5/9, नीचे 400 माइनस 243, तो 157 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर है 81 इंटू 4, तो इसका रूट लेंगे तो 9 इंटू 2 बनता है 18 बनेगा, और 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये रूट के अंदर है और 18 ऊपर चला जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, ये 5/9 यहां लगा दिया, 5/9 के साथ ये लग गया और ये रूट वाला ऊपर चला गया, 9 2 ज़ा 18 और सारे का क्यूब भी है भाई, h इज इक्वल टू 3, तो 10/156 का क्या होता है रफली आपका 13 ज़ा 169 होते हैं, तो ये 12.5 मान लो बस, 12.5 100, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4/5 का क्यूब। इसको सॉल्व करना, ये 1.736 सेंटीमीटर, या अगर मीटरों में आ तो मीटरों में आ जाएगा, चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बाहर आपको मीडियम नहीं दिया था, तो आपको अगर मीडियम है तो कैसे टैकल करना है, इसलिए मैं बार बार ये लिखता हूं पूरी चीजें। वो अगर आप खाली म्यू लिख दोगे ना, तो वो आपका एक माइंड आपका कन्फाइन हो जाएगा, जैसे ही बाहर मीडियम आएगा देन यू विल बी इन यू कैन से व्हाट टू डू। तो बेटर है कि एक इसमें फर्क क्या पड़ता है, हमें चीजों को बेसिक लेवल से लेने में फर्क क्या पड़ता है हमें। तो आज मैंने आपके छोटे छोटे 2 आर्टिकल किए हैं, एक कि अगर मेरे पास ऑब्जर्वर और जो बर्ड वाले क्वेश्चन थे, अगर वो मूवमेंट है तो उनकी वेलोसिटी कैसे निकालनी है। सेकंड, अगर मेरे पास आज ऑब्जर्वर फार अवे है और वो नॉर्मल के पास नहीं है, तब मुझे अपरेंट हाइट जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है, डेप्थ सॉरी। नंबर 2, वहां पे डेप्थ के साथ साथ रिलेटिव शिफ्टिंग भी होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो अब आपका ये रियल एंड अपरेंट डेप्थ का आर्टिकल अब कंप्लीट हुआ है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।